घना जंगल था। ऊंचे ऊंचे पेड़, ठंडी हवा और चिड़ियों की मधुर आवाज। इसी जंगल में एक बड़ा और बहुत भूखा दानव रहता था। उसे दिन रात बस खाना ही खाना था, लेकिन जंगल के जानवर उससे डरते थे। एक दिन दानव को कई दिनों से खाना नहीं मिला। वो गुस्से में जंगल में घूमने लगा। उसी जंगल के एक पेड़ पर 3 चिड़िया रहती थीं। एक तोता, एक कौवा और एक गौरैया। दानव की नजर उन पर पड़ी। ओहो, आज तो पेट भर खाना मिल ही गया। छोटी छोटी चिड़ियां एक एक करके खा जाऊंगा। तुम लोग उड़ क्यों नहीं जाती? डर लग रहा है ना? अगर अभी नीचे नहीं आई तो मैं पूरा पेड़ ही तोड़ दूंगा। लेकिन तुम लोग इतने शांत क्यों हो? कुछ तो चाल है। दानव भाई, हम बहुत छोटी हैं। हमें खाकर तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। तोता के इतना कहने के बाद गौरैया भी कहती है। अगर हमें छोड़ दोगे तो हम तुम्हें रोज खाने का इंतजाम कर देंगे। जब गौरैया कहकर चुप हो जाती है तो कौवा भी बोल पड़ता है। गुस्से से कुछ नहीं मिलता, समझदारी से सब मिलता है। गौरैया और कौवा के कहने के बाद तोता कहता है, जंगल में कई फलदार पेड़ हैं, मधुमक्खियों का शहद है। हम तुम्हें सब दिखा सकते हैं। दानव पहली बार इच्तेन शांत हुआ। उसने कभी किसी की बात नहीं सुनी थी। उसे लगा, शायद ये चिड़ियां सच कह रही हैं। अगर तुम झूठ बोल रही हो तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, आज तुम्हें छोड़ देता हूं। चलो, मुझे खाना दिखाओ। चिड़ियां उड़कर आगे आगे चढ़ीं और दानव उनके पीछे पीछे। उन्होंने उसे फलों से भरा पेड़, शहद से भरा छत्ता और नदी के पास जंगली कंद दिखाए। दानव ने खूब पेट भरकर खाया। और गौरैया कहती है, देखा दानव भाई, मिलजुल कर रहने से सबको फायदा होता है। गौरैया के इतना कहने के बाद कौवा बोलता है। आज से तुम हमारे दोस्त हो। गौरैया और कौवा के कहने के बाद तोता कहता है, अब जंगल में डर नहीं, सिर्फ दोस्ती रहेगी। इन तीनों के कहने के बाद दानव शर्मिंदा होकर बोलता है, मैं बहुत गलत था। आज तुम लोगों ने मुझे इंसानियत सिखा दी। अब मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उस दिन के बाद दानव जंगल का रक्षक बन गया और चिड़िया उसकी सबसे अच्छी दोस्त। सीख: गुस्से से नहीं, समझदारी और दोस्ती से हर समस्या हल होती है।